But he should prove. If you are intelligent, then you have to prove. You are intelligent and you can deal and you can tackle and you can handle, you can rule. Everything you have to prove. आज विश्व आर्थिक मंदी में झूल रहा। अच्छा, आपको नहीं पता होगा, छोटी। अरे भाई, अभी तो उन्होंने थोड़ा सा बोल के कोर्ट के मामले में फंस गए, तो अगर हमारे नेता ये भी नहीं जान पाए कि हमको क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, तो हम कैसे उससे उम्मीद कर लेंगे। 95% नौकरियों पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। तो हम ये चाहते हैं मोदी जी एक बार और आ जाएं। 95% में 80% कम हो गई, संविदा पा गए, सब चिल्ला रहे हैं। अब एक बार और आ जाए, जब जीरो पा जाए खुद ही एहसास हो। अगस्ता वेना घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, साइकिल घोटाला, आदर्श घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जितना चोर है एक हो गया। अभी जाइए, इससे पहले हमारे नीतीश के साथ बीजेपी की सरकार थी तो हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन अब जो लालू के साथ हो गया तो वहाँ पर फिर रंगदारी चल रहा है। वहाँ पर सुरक्षित हम लोग नहीं है। राहुल गांधी है कौन है? 70 साल तक उसको कौन जानता है? युवा है, पढ़े लिखे, खेल खत्म, इनका खेल खत्म है राहुल भावल का। 2024 में किसकी सरकार है? देखिए, अभी का जो वर्तमान की पोजीशन लग रही, तो ये लग रहा है कि अभी मोदी जी ही रिपीट हो सकते हैं, नेक टू नेक है। लेकिन ऐसा कोई अभी विपक्ष का मजबूत दमदारी से बात रखने वाली बात कोई नहीं कर पा रहा है कि जो उनको कंपटीशन दे पाए या अपना विजन अच्छे ढंग से रख पाए। आपको नहीं दिख रहा राहुल गांधी जमीनी स्तर से जुड़ करके छोटी छोटी जरूरतों में स्तर से जुड़े हैं, लेकिन उनको अभी हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कुछ अच्छा कर देंगे देश के लिए। ऐसा उनमें कोई हमको होप नहीं लग रही है। क्यों? पढ़े लिखे तो है, इतने विदेश से पढ़ के। But he should prove. If you are intelligent, then you have to prove. You are intelligent and you can deal and you can tackle and you can handle, you can rule. Everything you have to prove. और लोगों के अंदर आशा जगा देना चाहिए, इसको साबित कर देना चाहिए कि भाई मैं देश की बागडोर संभाल सकता हूँ। जी, लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं अभी जो हमारे युवा है वो तो उनके साथ है। जी, अरे भाई, अभी तो उन्होंने थोड़ा सा बोल के कोर्ट के मामले में फंस गए, तो अगर हमारे नेता ये भी नहीं जान पाए कि हमको क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है, तो हम कैसे उससे उम्मीद कर लेंगे। अच्छा, पहले तो उनको ये वो तो बोले फंसाया गया उनको। किनको? अरे बोलने में मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आप फंसा रही है। आई एम स्पीकिंग, यू आर नॉट कंपेलिंग मी। क्या मुझे आप बात कर रहे हैं? क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं जवाब देने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो वही मुझे बोलना चाहिए कि कल के दिन ये मेरे खिलाफ कोई कोर्ट में केस ना हो जाए। जितने विपक्षी है, एक सेकंड, जितने विपक्षी उनका कहना है कि राहुल गांधी को बस नीचा दिखाने के लिए और उनसे बीजेपी सरकार डर गई है, इसे उनके ऊपर इतना मुकदमा चल रहा है। कोर्ट किसी सरकार की नहीं होती है, तो पहले अपन जान ले। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिस के लिए होती है, न्याय के लिए होती है। कोर्ट ने कहा है, ये लोगों का थोड़ी पॉलिटिकल लोगों का कोई कंस्पिरेसी है। कोर्ट में कैसे नहीं प्रूव कर पाए? अगर ये कंस्पिरेसी थे तो ही शुड प्रूव बिफोर द कोर्ट आई एम इनोसेंट। ही कुड नॉट प्रूव देन ही इज गिल्टी। हाँ, तो ये तो हम राजनीतिक को हम एलिगेशन नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल लोगों ने कंस्पिरेसी करके उनको फंसा दिया। उनको ये साबित करना चाहिए, हाई कोर्ट से होगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करें। उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल है, तमाम दुनिया भर के वकील हैं, साबित करें। तो आप कितने टाइम तक ये मोहब्बत के बाजार में रहना चाहते हैं, मतलब नफरत के बाजार में रहना चाहते हैं? मोहब्बत नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमको नफरत और मोहब्बत कुछ नहीं, हमको एकमात्र डेवलपमेंट चाहिए। अब पूरी दुनिया में ग्लोरियस नेम ऑफ कंट्री को बेच दिया मोदी जी। कैसे? हम मोदी के कोई, हम मोदी जी के वो नहीं है। हम जो बना है, ये इंडिया जो बना है विपक्ष, वो बेचना चाहता है देश को। मोदी जी कैसे बेच दिया? रेलवे बिक गई है, सभी कह रहे हैं। कुछ नहीं बिका, मेरा देश तो इतना राज किया है जो आज तक 70 साल में न राज किया, तो राज कर रहा है अभी। अच्छा सर, आप बता दीजिए 4-5 काम मोदी जी के। मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया, धारा 370 हटाया। अच्छा, ये डिसीजन सबके लेने की हिम्मत नहीं थी, अच्छा, तो ये निर्णय कितना बड़ा निर्णय हुआ। अच्छा, ये और लोग भी तो निर्णय ले सकते थे। हम आज गर्व से कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। नहीं तो लेकिन ये तो कर रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं करके आ रहे। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने निकाला, 2.2 भी इसका वर्जन निकाला। नहीं तो करे, हम तो कहते हैं और जमीनी स्तर से काम करें, मोदी से बेहतर काम करें, लोगों के अंदर इच्छा जगा दे, आशा जगा दे, विश्वास जगा दे। हम राहुल गांधी के साथ हो जाएंगे। अच्छा। हम कोई मोदी जी के या किसी भारतीय जनता पार्टी की कृपा में नहीं जी रहे। अच्छा, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम ऐसा नहीं है कि हम माने कोई भाजपा या कोई मोदी जी के कोई फॉलोअर या भक्त है, अच्छे काम करने वाले के भक्त हैं। राहुल गांधी ये साबित कर दे कि मैं देश का प्रधानमंत्री होने के बाद देश की राजगद्दी को संभाल लूंगा। अच्छा, पूरी दुनिया में जब मैं जाऊंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी। जब विदेश मामलों पे मेरी बात होगी तो सुनी जाएगी। मोदी जी ने साबित किया। ये बताइए कि 2024 के इलेक्शन के लिए कौन से मुद्दे आप रख रहे हैं जिससे आप अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे? मुद्दे बताइए। हमारा एक ही मुद्दा है, आज भी हम कहते हैं कि मोदी इज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर टुडे। मोदी जी का जो सबसे बड़ा विजन और मुद्दा है, आज जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला है, नियंत्रण किया है,
पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ है। अच्छा, हम ये चाहते हैं अगर इसी तरह का कोई शख्सियत दुनिया में, देश में, भारत में है, एकदम सामने आए। आप लोगों की जवाबदारी है, मीडिया की जवाबदारी है, देश की जनता की जवाबदारी है, ऐसे लोगों को सामने लाएं और वो लोग देश का नेतृत्व करें जिससे देश 2 गुना और 4 गुना उन्नति करे। बस यही हमारा कहना है। आप बताइए भैया, ऐसा बोला जा रहा है कि शिक्षा तो दे नहीं पा रहे मोदी जी, महंगाई बढ़ाते जा रहे, अब गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या बात कर रही है? जो मोदी जी ने किया ना वो कोई नहीं किया। कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, अच्छा जो मोदी जी ने पूरा किया। अच्छा आज विश्व आर्थिक मंदी में झूल रहा। अच्छा आपको नहीं पता होगा, आप छोटी है अभी। अच्छा सब परेशान है विश्व भर का लोग, लेकिन भारत खुशहाल है। अच्छा, क्यों खुशहाल है? क्यों कुछ हाल है? मोदी जी सबके घर में राशन पानी घर द्वार सब कुछ दे रहे हैं, मोदी जी का देन है। और ये कांग्रेस क्या किया हम लोग का? क्या किया? आतंकवाद को पैदा किया, अच्छा अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, अच्छा। दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, अच्छा। जिसने पाकिस्तान को दाना पानी यहाँ से जा रहा था। अच्छा ये कांग्रेस है। कांग्रेस को जल्दी कोई वोट देगा भी नहीं। अच्छा। हाँ, सर आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 2024 में मोदी की सरकार आएगी ही, आएगा ही। किन शर्तों पे आएगी सर? पूंजी 5वां स्थान भारत देश का हो गया, अब क्या चाहिए? उससे पहले 70 साल तक हम लोग बेरोजगार ऐसे ऐसे घूमते थे, पैसा कोई कुछ नहीं था, अब तो जेबी में पैसा भी रहता है। तो अभी और बढ़ गई है। बेरोजगारी नहीं बढ़ गई है, बहुत बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बहुत बेरोजगारी प्राइवेट में सब काम कर रहा है, कोई बात नहीं है। अब सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी में क्या रखा हुआ है? प्राइवेट आगे बढ़ गया, सब आगे बढ़ गया। मोदी जी बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा और हमारी एक ही आग्रह है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हमारे जात पात से ऊपर उठना चाहिए, हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा। मोदी जी तो इन्हीं मुद्दों पे जीत रहे, हिंदू मुस्लिम करवा। आप बोल रहे हैं ना, आपसे बोलने से नहीं, विपक्ष में तो कोई मुद्दा है ही नहीं, उसका कोई प्रधानमंत्री बनने वाला लायक है ही नहीं। लेकिन ये जो इंडिया है पार्टी पढ़ी लिखी सरकार है। कौन? इंडिया? हाँ। सारे चोर एक हो गया, जितना चोर है लालू चोर। अब बोलिए, हम बिहार से मानता हूँ, बिहार में हूँ, बिहार का हाल बोलता हूँ, जितना चोर है एक हो गया। अभी जाइए, इससे पहले हमारे नीतीश के साथ बीजेपी की सरकार थी तो हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन अब जो लालू के साथ हो गया तो वहाँ पर फिर रंगदारी चल रहा है, वहाँ पर सुरक्षित हम लोग नहीं है। अच्छा। निकलते हैं चालू रहता चाकू लेके, कोई कुछ लेके, फिर स्टेशन से निकलते हैं तो ये कानून फिर वहाँ पर चालू हो गया। अब ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की सरकार में तो ना मुस्लिम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बीजेपी सरकार में मुसलमान भी सुरक्षित है और महिला भी सुरक्षित है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, विपक्ष नहीं करवा रहा, विपक्ष हम नहीं लेते हैं। नेता लोग में, हर नेता में ऐसा है, बीजेपी में होगा, कांग्रेस में भी होगा, सारे में ऐसा है, जैसा करवा के हमको वोट चाहिए। अच्छा। तो ये जनता लोग जानता नहीं है, जनता लोग को एक हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के मेरा भारत देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यही तो ये 2024 के लिए जो भी, तो आप ये मुद्दा कौन सी होगी, क्या वोट दोगे? मुद्दा बताओ। मुद्दा तो हमारा ये है, भारत देश बहुत अभी आगे, हम तो मोदी को जानते हैं, अभी बहुत शांति से हमारा देश चल रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, यही मुद्दा हमारा। आपको क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार। क्यों? वो अच्छे हैं मोदी जी, हम तो यूपी से हैं और योगी को लाइक करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए? बहुत अच्छे काम किए। हमारे मतलब यूपी में देखिए, दंगा फसाद लड़ाई झगड़े एकदम शांत हो चुके हैं। अच्छा। अभी हरियाणा में जो विवाद हो रहा है जी। हिंदू और मुस्लिमों में, हमारे यूपी में देखिए जब से योगी जी आए हैं तब से कोई बात नहीं होती, एकदम साइलेंस। एकदम साइलेंस है, मतलब ये सरकार आने के बाद पूरा दंगा ही हट गया। बहुत अच्छे हैं योगी जी, बहुत अच्छे हैं। बस तो आपको क्या लग रहा है सर 2024 में किसकी सरकार आएगी? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो राहुल गांधी को देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ बात रोजगार की आती है, एजुकेशन की आती है, 0%। ये तो देखो मुद्दे से हटाने की बात है कि हिंदू मुस्लिम, दरअसल जो बेसिक होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन है। अब हम लोग यूपी बिहार से आते हैं, हम लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? कुछ नहीं। हम लोग आते हैं अपने माँ बाप के पैसे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए क्या सरकार दे रही है? और रही बात जैसे हिंदू मुस्लिम किया जाता है, तो ये तो असल मुद्दे छुपाए जाते हैं। तो आप राहुल गांधी में ऐसा क्या देख रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए ये देख रहे हैं कि बातें जहाँ तक यूथ में है कि रोड में आके रोड शोज कर रहे हैं, रोड में आ रहे हैं। अच्छा। लोगों के बीच आ रहे हैं। अच्छा। तो यही सब है। अच्छा, ये सब करने से प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी किसको प्राइम मिनिस्टर बना। अगर उन्होंने काम सही किया होगा तो देंगे, अगर मोदी जी ने काम सही किया होगा तो उन्हें देंगे। तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार तो नहीं हो सकते ना। आपको क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार आनी? मोदी की आएगी और किसकी आएगी? क्यों? क्यों? काम अच्छे करे उसने,
यहाँ तो बोल रहे ना रोजगार दे रहे हैं, महंगाई क्या बढ़ रही कौन सा है, रोजगार बोल मेरे रहे हैं। दुनिया का भूखी सोरी है क्या? एक टमाटर को लेकर चले पड़ते हैं। टमाटर अगर ना पहले लोग सादी दाल खाते थे, ना लहसुन डालते ना प्याज डालते, अभी लोग बढ़िया जैन बानिया खा ही रहे हैं ना। जैन बानिया को टमाटर लहसुन डालता है? नहीं डालता है। हम भी सादी दाल खा लेंगे, क्या हो गया? अगले साल फिर टमाटर डाल लेंगे। इसमें क्या है? कोई महंगाई सगाई नहीं है, ये सब बकवास है। तो बेरोजगारी पे क्यों भाई इनका मुद्दा यही है, आज से नहीं है बेरोजगारी। बेरोजगारी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हटा देंगे बेरोजगारी। राहुल गांधी है कौन है? 70 साल तक उसको कौन जानता है? अब युवा है, पढ़े लिखे, खेल वर्ष खत्म, पढ़ के आए हैं। इनका खेल खत्म है राहुल भावल का। अच्छा, अब तो मोदी का डंका है, जब योगी का डंका। 95% नौकरियों पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। हाँ। तो हम ये चाहते हैं मोदी जी एक बार और आ जाएं। अच्छा। 95% में 80% कम हो गई, संविदा पा गए सब। अच्छा। चिल्ला रहे हैं, अब एक बार और आ जाए, जब जीरो पा जाए खुद ही एहसास हो जाएगा मोदी जी कैसे हैं। अच्छा, मोदी जी मतलब आपके हिसाब से रोजगार नहीं दे रहे? नहीं, हम कब कह रहे हैं? हमने तो नहीं कहा, मोदी का मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ मोदी जी 24 में फिर आए। अच्छा। और जो 95% नौकरियों पे कब्जा कर रखा है वो सब समझ में आ जाएगा। 85 अभी कम हुए, 15% बचा, वो भी समझ में आ जाएगा अच्छा। कि देश कहाँ जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 95% बोल रहे हैं, आप इनसे पूछो आपने कितना एग्जाम दिया है। मैंने नहीं दिया है, हर आदमी एग्जाम नहीं दे, हर आदमी एग्जाम देने लगे, वो सर्विस करने लगेगा तो ऑटो कोई नहीं चलाएगा। आपको पता मगर जो है सर्विस में है उनको कम किया जा रहा है। अच्छा, आप यूथ है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि रोजगार दे रही है नहीं दे रही मैडम, सरकार? सरकार देखो, जिसके पास स्किल्स है उसके पास रोजगार है। ठीक है, मैं खुद जॉब करता हूँ, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ। ठीक है, और ये लोग जो बोल रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के टाइम बेरोजगारी नहीं थी, ऐसा भी कोई डेटा आपके पास नहीं कि कांग्रेस के टाइम की बेरोजगारी नहीं थी। उस टाइम भी तो बहुत सारी बेरोजगारी थी, है ना। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कांग्रेस के पूरे काल में। मैं 20 घोटाले तो आपको अभी गिना सकता हूँ बताइए। कांग्रेस के। अगस्ता वेन्ना घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, साइकिल घोटाला, आदर्श घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अभी बैल पे हेरार के जो घोटाला जो चल रहा है, जो माँ और बेटा दोनों बैल पे चल रहे हैं। जितना घोटाला हुआ ना, इतना पाकिस्तान का GDP नहीं है। अच्छा, जितना कांग्रेस के काल में इन्होंने घोटाले किए। ठीक है, अभी जो पैसा आ रहा है, अभी जो पैसा जा रहा है वो सही जगह पे जा रहा है। ठीक है, 70-80 साल में आपने किसी कंट्री को लूटा है ना, उसको वापस अपने रिदम में आने में टाइम लगेगा, है ना। एक दिन आपको क्वेश्चन पूछने थे, आप उस टाइम भी पूछ सकते थे, उस टाइम आपके पास कोई मुद्दा नहीं था।